एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी। सागर नगर निगम में राजस्व वसूली के काम निजी संस्थान को सौंपने के प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। सामान्य सम्मेलन में रखे गए प्रस्ताव के विरोध में जिला शहर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल, नेता प्रतिपक्ष बाबू सिंह बब्बू यादव और कांग्रेस पार्षदों ने पीली कोठी से पैदल मार्च किया। इसके बाद संभागीय कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर निजीकरण के प्रस्ताव तत्काल निरस्त करने की मांग की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम के 48 वार्डों में पहले से राजस्व वसूली के लिए कर्मचारी मौजूद है। ऐसे में निजी संस्था को जिम्मेदारी देना कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है और इससे आम जनता पर भी अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है। जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश जाटव ने आरोप लगाया कि निगम कर्मचारियों के पद खाली है तो सरकार सरकारी भर्ती क्यों नहीं करती। उन्होंने निजी संस्था को काम सौंपने के पीछे कमीशन खोरी की आशंका जताते हुए कहा कि कांग्रेस इस फैसले का सड़क से सदन तक विरोध करेगी। कांग्रेस ने निजी वसूली व्यवस्था को जनता पर गुंडा टैक्स थोपने जैसा बताया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्होंने निगम के सामान्य सम्मेलन में प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया। उनका आरोप है कि निजी कंपनी के जरिए जनता से राजस्व वसूली कराने की व्यवस्था पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने कहा कि 48 वार्डों में मौजूद राजस्व कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने यह आशंका भी जताई कि वसूली के दौरान महिलाओं और बुजुर्गों के साथ अभद्र व्यवहार की स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने कहा कि शहर में रोजगार के लिए बड़ी संख्या में पुरुष बाहर जाते हैं और ऐसे में घर पर अकेली रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है। पूर्व विधायक सुनील जैन ने निगम की भवन भूमि शाखा पर सवाल उठाते हुए अवैध कॉलोनियों और नक्शा विरुद्ध निर्माण पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि इससे निगम को करीब 25 करोड़ रुपए के भूमि जुर्माने का नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिन में निजीकरण का प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो वार्ड वार्ड जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसके बाद धरना, पुतला दहन और नगर निगम घेराव जैसे आंदोलन किए जाएंगे। ज्ञापन का वाचन संगठन महामंत्री रामकुमार पचौरी ने किया और आभार आनंद हैला ने माना। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, पार्षद और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इकट्ठा कर किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी ठेकेदार को ठेका दे दें जो जाकर आम जनता से कर वसूली करे। क्या कर वसूली करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है? क्या नगर निगम में नौकरियां नहीं निकाल सकती? क्या बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे सकते? और अभी इतनी कमी नहीं है। अभी 48 वार्ड में कर संरक्षक होने के बाद भी वो प्राइवेटीकरण से और गुंडों से टैक्स वसूलवाना चाहते हैं। तो इसमें पूरे शहर में भय है। आज हमारी माताएं बहनें 100 गुना टैक्स बढ़ा दिया, उसके बाद भी वो अनुशासन से टैक्स भर रही हैं। हमारे पुरुष कमा के नगर निगम को टैक्स दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी आफत आज पड़ी नगर निगम में कि नगर निगम के महापौर ने, MIC ने और परिषद ने यह बिंदु पास किया कि शहर के अंदर हम गुंडों से टैक्स वसूली कराएंगे, हम प्राइवेटीकरण का युग लाएंगे। कौन सी विकासशील सरकार चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ मोहन यादव जी से, मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, मैं पूछना चाहता हूं सारे नगर विधायक से, सारी भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कौन सी आफत आन पड़ी कि नगर निगम में लोग नहीं बचे जिनको टैक्स नहीं देंगे। लोग खुद आते हैं, टैक्स के काउंटरों पर खुद अपना बिल भरते हैं और सम्मान से अपना जीवन जीते हैं। तो आपको ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी कि आप प्राइवेटीकरण से टैक्स वसूलेंगे? इसके विरोध में हम आए, हम इसके भी विरोध में आए हैं। शहर में जहाँ तहाँ कॉलोनियाँ काटी जा रही हैं, वहाँ पर आप नोटिस दे के पैसे वसूलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन पे आप कार्रवाई करें, उन कॉलोनाइजरों पे आप कार्रवाई करें जो बार बार आप कहते हैं किसी पे कोई FIR नहीं हुई। हम इसके विरोध में आए हैं, हम इसके भी विरोध में आए हैं। संविधान की कसम लेकर नगर निगम के अध्यक्ष वृंदावन वहाँ पर बैठे हैं शपथ लेकर कि हम भाईचारे से एक एक सदस्य की बात सुनेंगे। जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नहीं होता है, तो नगर निगम में चुनी हुई परिषद का सबका संरक्षक होता है। और अगर नगर निगम के अध्यक्ष ये कहने लगे कि महिलाएं ना होती तो हम 4 लोगों को उठा के फेंक देंगे, उठा के फेंकवा देते। तो मैं यहाँ से कहना चाहता हूँ जनता आपको खुद उठा के बाहर फेंकने वाली है। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को इस शहर से नहीं, मध्य प्रदेश से नहीं, देश से उठा के बाहर फेंकेगी। आप इसका समय भी आने वाला है। भाई साहब, निजीकरण के इस मामले में अगर मांग पूरी नहीं होती तो क्या न्यायालय जाएंगे आप लोग? हम लोग जनता के बीच जाने वाले हैं। जिस प्रकार से उस दिन परिषद में ये निर्णय हो रहा था, हम लोग संवैधानिक तरीके से
अपनी बात रख रहे थे, लेकिन जिस प्रकार गुंडागर्दी से उन्होंने ये शब्द कहे कि यदि महिलाएं ना होती तो आप लोगों को उठा के बाहर फेंक देते। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक उस जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी से कहना चाहता हूँ कि हम लोग संख्या में कम जरूर हैं, लेकिन कमज़ोर नहीं है। इतनी क्षमता नहीं है कि वो हम लोग को बाहर फेंक दें। तो इस बात को लेकर शहर की जनता के बीच हम लोग जाने वाले हैं। नगर निगम सरकार अपने मूल उद्देश्यों से भटक चुकी है। वो इस शहर की जनता को समय पे पानी नहीं दे पा रही, इस शहर की जनता को सफाई व्यवस्था नहीं दे पा रही, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सब जो मूलभूत सुविधा है, इन सब से हटके नगर निगम में निजीकरण का जो खेल चल रहा है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सीवाई, टाटा और एक्सेल ये ऐसे प्रयोग प्राइवेट संस्थाओं के हो चुके हैं। टाटा के माध्यम से भी इस शहर की जनता को पर्याप्त लूटा गया और टाटा का जो उद्देश्य था, जो कमिटमेंट था उनका कि हम 24 घंटे पानी देने का कार्य करेंगे, आज दिन तक वो पानी नहीं दे पाए। आखिरकार इसी नगर सरकार ने, इसी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इस परिषद में उनको बाहर जाने का रास्ता दिखाया। इसके पहले एक्सेल कंपनी से भी इस शहर में ये प्रयोग हो चुका है कि प्राइवेट संस्थाएं किस प्रकार से कार्य करती हैं। ये पुनः टैक्स वसूली का काम प्राइवेट संस्थाओं के हाथ में देना चाह रहे हैं। ये कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुंडा टैक्स और गुंडागर्दी शहर के अंदर नहीं चलेगी। सरजू पटेल की रिपोर्ट। एडमिशन ओपन लिटिल स्टार शैलेश मेमोरियल स्कूल, जहां शिक्षा में संस्कार बसते हैं। नर्सरी टू 12th सीबीएसई बोर्ड। शैलेश मेमोरियल इज द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर योर चाइल्ड। Smart classroom, PD classes by expert, career counseling by experts, digital library, indoor and outdoor playground, sports activities by national player, swimming, martial art, music, dance, yoga, aerobics, cultural activities, regular monitoring for pre-primary kids by CCTV for parents, best in academics. Bus facility is available for all parts of the city. Address Dr. Hari Singh Gaur Nagar, Makronia, Sagar. Call 07582 451925 97134 41188 91111 06645.